हेलो फ्रेंड्स, व्यापम ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए समान अध्ययन के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम एसएससी, बैंकिंग, पुलिस कांस्टेबल जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो सहारा मरुस्थल फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। तो सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार रेगिस्तान, जो राजस्थान हरियाणा के राज्य में स्थित है। ठीक है, कुछ इलाका राजस्थान में है, अधिकतम इलाका तो राजस्थान में है और थोड़ा बहुत हरियाणा में भी पड़ता है थार रेगिस्तान। गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अधिक यात्रा किया जाने वाला देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस देश में सबसे अधिक यात्रा किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो ये 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। किसका? भारतीय रेलवे की स्थापना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली बाढ़ कौन सी थी जिसमें ₹1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान पहुंची थी? तो ₹1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान हुआ था किस पर? सुपर साइक्लोन अम्फान नाम का जो बाढ़ थी इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? तो दलाई लामा को भारत ने कब आश्रय दिया था? तो 1959 में। कब दिया था? 1959 में। ठीक है, एमपीएसआई में यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान ने खालिस्तान पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। तो शिमला समझौते यानी शिमला जो संधि हुआ था उसके उसके तहत हुआ था। ठीक है, कि हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, विवाद में नहीं रहेंगे, इस बात पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। जानते हैं आप लोग। विश्व में सबसे बड़ी वनस्पतिक संपदा किस देश में है? तो ये है ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे लंबा गहराई समुद्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे लंबा गहराई समुद्र कौन सा है? तो मारियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में है। किस पर? पैसिफिक ओशन में। किस भारतीय राज्य में भारतीय संविधान की अपनी राजधानी होती है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य की। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में इनकी अपनी राजधानी हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो वो है खाद्य रेशे। ठीक है, एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो वो खाद्य रेशे है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? तो पौधा। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो खुद खाना बना लेता है। ठीक है, तो पौधा खुद से खाना बनाता है सूर्य के प्रकाश, पानी और खनिज लवण के माध्यम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई में। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप।
गॉट इट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? तो माउना लोआ जो हवाई द्वीप समूह यहाँ पर है, थोड़ा मिसटाइप है माउना लोआ नाम से। तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी है माउना लोआ। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था जॉन विल्किंस ने। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी दिन। भारतीय महिला जो सबसे पहली ओलंपिक में मेडल जीती थी वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स, जो जोग जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो कौन से नदी पर बना है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है शरावती नदी, वहाँ पे ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा नगर निगम कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा नगर निगम है दुबई। ठीक है। यूएई देश का एक शहर दुबई सबसे ऊंचा नगर निगम है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर कर सकते हो। सापेक्ष श्रेणी में पृथ्वी का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप कौन सा है? तो सापेक्ष श्रेणी में पृथ्वी का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में अक्षर किसे कहते हैं? तो साहित्य में अक्षर कहते हैं कविता के रूप को। किसको कहते हैं? कविता के रूप को। ठीक है। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। ठीक है। तो ये आप लोग जानती हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है, जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। गॉट इट। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कोलकाता भारत की पहली राजधानी थी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद 1911, कब? सन 1911 में राजधानी को दिल्ली किया गया। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रहे इस वीडियो के टॉप इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।